हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, -1 एंड 3, 2, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन x-1 इज इक्वल टू 1 y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z-2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज है प्लेन के वो है L, M, N and passing through the point x0, y0, z0. So equation of plane ये बन जाएगा L multiplied by x minus x0 plus M multiplied by y minus y0 plus N multiplied by z minus z0 is equal to 0. अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसे हम L से सपोज करते हैं। यह है x-1 डिवाइडेड बाय 1। इसे हम लिख सकते हैं y-1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू z-2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे पॉइंट हम लेते हैं जिसे सपोज करते हैं P 1, 0, -1 एंड इसको देखते हैं Q 3, 2, 2। अब हम अपनी डायरेक्शन ऑफ हम लाइन PQ निकालते हैं। सो ये PQ हो जाएगा हमारा, ये होगा 3 - 1i प्लस 2 - 0j प्लस 2 + 1k। हमें लाइन PQ अगर निकालनी है सो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सो इसे लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि plane is parallel to line L and contains line PQ। सो इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी प्लेन अगर किसी लाइन से पैरेलल है सो जो नॉर्मल प्लेन का है इज परपेंडिकुलर टू L, L से भी और PQ से भी, क्योंकि PQ उसको कंटेन कर रहा है। सो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन L और PQ दोनों से परपेंडिकुलर होगा। सो हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है n, इसको हम नॉर्मल वेक्टर को n से डिनोट करते हैं। सो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। सो पहले हम PQ लाइन को लिखते हैं, उसके कंपोनेंट्स को 2, 2, 3 और फिर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे L लाइन के। सो 1 - 2 3। अब 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, I मल्टीप्लाइड बाय I जिस भी रो कॉलम को बिलोंग करता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये सारे एलिमेंट्स हो गए, प्लस J के साथ भी 3, 3, 2, 1 प्लस K कैप मल्टीप्लाइड बाय 2, 1, 2 -2। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का। सो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय 6 + 6 प्लस J मल्टीप्लाइड बाय 3 - 6 प्लस K मल्टीप्लाइड बाय -4 -2। सो n वेक्टर n हो जाएगा हमारा 12i माइनस 3j माइनस 6k। ये तो हमारे सारे नॉर्मल वेक्टर हो गए। अब इसी का अगर हम डायरेक्शन रेशियोज निकाले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल R, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 कॉमन है। सो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, सो बचा 4, -1, -2। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इन सब के रेशियोज 12:3:6। तो ये होगा 4 ये -3 -6, सो 4:1:2। सो ये बचे हमारे। सो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है और हमारे पास ये है
पॉइंट से पास हो रहा है वो है 1, 0, -1। हम एक ही पॉइंट को लेते हैं हमने, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो लिया, सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, P के पोजीशन वेक्टर को लेते हैं। सो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 2, z प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 0। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो होगा 4x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।